नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आपकी बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं शुरुआत। खबर महाराष्ट्र से है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो इस समय चंडीगढ़ में हैं। परमबीर सिंह ने कहा कि वो जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं और वो मुंबई जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में 5 केसेस दर्ज हैं। परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने ठिकाने का अब खुलासा भी किया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने बताया कि इस समय वो चंडीगढ़ में हैं और ये भी कहा कि हर मामले में वो जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं और जल्द मुंबई भी जा सकते हैं। फिलहाल पूरे मामले पर अभी तक कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई है और कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से तो राहत दी है, जिसके बाद उनकी जगह बदलने की भी खबर आ रही थी, लेकिन इस बीच उनकी तरफ से ये बात खुद कंफर्म की गई है कि इस समय वो चंडीगढ़ में मौजूद हैं और जल्द मुंबई भी जा सकते हैं। यूपी में चुनाव है और खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान भी चल रहा है। आज योगी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दे डाला। अलीगढ़ पहुंचे रघुराज सिंह ने पूरे देश के मदरसों को बंद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मदरसे आतंकियों के अड्डे हैं, मदरसे में आतंकियों की ट्रेनिंग दी जाती है। एक बार फिर से बता दें, ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। मंत्री रघुराज सिंह की तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है। योगी सरकार में मंत्री हैं रघुराज सिंह, जिनका कहना है कि अलीगढ़ पहुंचे रघुराज सिंह ने आज ये कहा कि पूरे देश के मदरसों को अब बंद कर देना चाहिए और कहा कि मदरसे आतंकियों के अड्डे हैं, मदरसों में आतंकियों की ट्रेनिंग दी जाती है। ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं। चुनाव से पहले यूपी में जातियों का सियासी गणित अपने चरम पर है। आज योगी और अखिलेश खेमे से जबरदस्त फील्डिंग हुई। योगी ने सोनिया और अखिलेश के गढ़ में बड़ी सेंध लगाई, तो अखिलेश ने आज पटेल कुर्मी वोटों के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां से हाथ मिला लिया। दरअसल अपना दल में 2 फाड़ है, मां और बेटी के गुट अलग अलग हैं। अखिलेश पूरब से पश्चिम तक यूपी में कास्ट और रीजन के समीकरण साधने में लगे हैं। जयंत चौधरी को अपने साथ मिला लिया, आम आदमी पार्टी को भी साध रहे हैं। मगर क्या बीजेपी के आगे उनका ये दाव चलेगा? खास रिपोर्ट देखिए। पटेल खानदान के एक धड़े से अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया। मुलाकात का ये मौका सामने आया। कोशिश तो बहुत थी कि मां बेटी यानी अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल साथ आ जाएं, मगर राजनीति हमेशा की तरह रिश्तों पर भारी पड़ी। कृष्णा पटेल की अखिलेश यादव से इस मुलाकात के मायने समझाएंगे, मगर पहले बीच की जातियों का पूरे यूपी में पसरा गणित समझ लीजिए। आगे की कहानी खुद साफ होने लगेगी। पश्चिमी यूपी में 63% जाट वोट पूरी कहानी बदलते हैं, जिनमें हिंदू भी हैं और मुल्ला जट भी। ब्रज मध्य यूपी में 47% यादव वोट सियासी गणित बदलते हैं। अवध और पूर्वांचल में चलेंगे तो 50% कुर्मी, निषाद, राजभर वोट गणित पलटने की क्षमता रखते हैं। सोनेलाल पटेल ने इसी कास्ट पॉलिटिक्स को हैंडल करते हुए बनाया था अपना दल। एक दौर में पूर्वांचल के कुर्मी चौधरी के नाम पर जाटों और यादवों के साथ जाते थे। आज अपना दल 2 फाड़ है। बेटी अनुप्रिया का अपना दल अलग है, मां कृष्णा पटेल का अपना दल अलग है। आज अखिलेश के साथ उनकी क्या डील हुई, बात की हमारी वरिष्ठ सहयोगी रुचि कुमार ने। लखनऊ में अखिलेश यादव से आज अपना दल के कृष्णा पटेल ने भी मुलाकात की। कृष्णा पटेल अनुप्रिया पटेल की मां है। आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, क्या उनसे क्या बात? देखिए, 2022 में चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है। प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर मेरी उनसे चर्चा हुई है। हम लोग पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ और भी जाति की छोटी मोटी सभी जाति की उनके पास पार्टियां हैं और सभी लोग मिलकर एक मंच में साझा करके चुनाव लड़ेंगे। ये तय हो गया कि आपका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया? हाँ, हमारा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। हम लोग मिलकर लड़ेंगे और बहुत जल्दी ही उनके साथ मंच साझा करके एक मंच पे हम लोग दिखाई देंगे।
कुछ बात हुई कि कितनी सीट पे ये गठबंधन होगा? सीट के लिए अभी पुख्ता हम लोग की बात नहीं हुई है, बहुत जल्दी हो जाएगी और आपके सामने प्रेस के द्वारा आ जाएगी। ऐसे आप क्या चाहती हैं कि अपना दल को कितनी सीट यूपी में दे समाजवादी पार्टी? देखिए, जब हम लोग इस पे बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो हम लोग बातचीत कर लेंगे। सारा अपना दल का जितना पटेल का समाज का वोट है, डॉक्टर साहब के ज़माने से मेरे साथ है और आज भी है, कल भी रहेगा। वैसे आपका कुछ होगा ना कि आप कितनी सीट चाहती हैं यूपी में, कि जहां आपको लगता है कि आप अच्छी तरह लड़ सकती हैं, चुनौती दे सकती हैं? देखिए, हम अच्छी तरीके से पूरे प्रदेश में लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी कुर्मी का जो वोट बैंक है पूरे प्रदेश में, भले ही जीतने की शक्ति रखे ना रखे, लेकिन हराने की जरूर रखता। कोई भी ऐसी विधानसभा में नहीं है जहां से 5,000 से लेकर 5 लाख तक का वोट ना हो। चाहे पूर्वांचल ले लीजिए, चाहे इधर कानपुर, मेरठ, कहीं भी ले लीजिए, हर विधानसभा में हमारा वोट बाउल है। असल में अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि ओबीसी के नाम पर यादवों ने सत्ता की जितनी मलाई खाई, वही बीजेपी की जीत का मूल मंत्र बन गया। पहले आप अन्य पिछड़ा वर्ग को समीकरण में समझिए। यूपी में गैर यादव ओबीसी वोट को अलग अलग समीकरण में देखेंगे तो कुर्मी है 7.5%, लोध है 4.9%, गडरिया और पाल है 4.4%, निषाद या मल्लाह है 4.3%, तेली और साहू है 4%, राजभर अगर 2.4% हैं, तो उन्हीं के करीब खड़ी जातियां कुम्हार और प्रजापति मिलकर 3.4% होते हैं। कहार या कश्यप 3.3% है। तो कुशवाहा यानी कुछ इलाकों में शाक्य 3.2% बैठते हैं। इसके बाद नाई जाति के वोटर 3% हैं, तो जाट 3.6% और गुर्जर 2.12%। जाहिर है 20 करोड़ की आबादी और 400 से ज्यादा सीटों वाले राज्य में जातियों का गणित साधना इतना आसान नहीं है। लिहाजा अब सिर्फ यादवों के नेतृत्व में ओबीसी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जातियों के गणित को 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस तरह उलझा दिया है कि जातियों की राजनीति करने वाले दलों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सिरा कहां से पकड़े। दलितों की नेता कही जाने वाली मायावती भले ही ये दावा करे कि उनका वोट कहीं नहीं गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब जाटव ही मायावती का कोर वोटर रह गया है। बाकी वोट तो टिकटों के साथ आते जाते हैं। गैर ओबीसी यादव वोटर्स को भी बीजेपी ये समझाने में कामयाब रही है कि सारी मलाई तो यादव काट रहे हैं, बाकियों को क्या मिल रहा है। 2017 से ओबीसी का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ है और बीजेपी अब इस दायरे को बढ़ाने की कोशिश में है। आइए अब आंकड़ों के आधार पर आपको समझाते हैं कि जाति की राजनीति ने क्या खेल किया पिछले दिनों, बीजेपी ने किस तरह इसको साधा। 2017 के नतीजों में ओबीसी को देखिए। बीजेपी को ओबीसी के 47% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 29% वोट मिले, जिनमें 19% यादव शामिल थे। बीएसपी को सिर्फ 9% वोट मिले। आइए अब जरा उससे पहले चलिए 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी नजर डालिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी के 34% वोट मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये मत प्रतिशत बढ़कर 44% हो गया था। अगर आप उससे भी और पीछे जाएंगे तो बीजेपी की कमजोरी साफ नजर आएगी। मोदी के मैदान में उतरने से पहले बीजेपी को 2009 के नतीजों में एसपी प्लस बीएसपी और अन्य को मिलाकर 42% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 22%। अब यूपी में तो जाति का ही गणित है, बीजेपी ने इसे बखूबी साधा है। स्वर्णों के अतिरिक्त जो अहम जातियां हैं, उनमें बीजेपी की पैठ 2014 में दिखी, जब बीजेपी के साथ 77% जाट, 53% कुर्मी और 27% यादव चले गए। बीजेपी की ओबीसी में यही पैठ है कि अखिलेश यादव अपने ट्वीट में कहते हैं, श्रीमती कृष्णा पटेल के साथ जातीय जनगणना के महत्वपूर्ण और निर्णायक विषय पर सहमति के साथ निरंतर रहेगा समता और सम्मानता का आंदोलन। मामला जाति के वोटों से जाति की जनगणना पर चला गया है। उनके इस ट्वीट में क्या कहा गया था, ये यूपी की राजनीति को समझने वाला हर शख्स जानता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह यूपी की पॉलिटिक्स को बखूबी समझते हैं। मूल रूप से अवध के रहने वाले हैं। आज उन्होंने अखिलेश यादव से निजी तौर पर मुलाकात की। इस मुलाकात का भी एक मकसद था, हालांकि नेता खुलकर कब कुछ कहां कहते हैं। कॉमन एजेंडा के ऊपर कुछ रणनीतिक और राजनीतिक बातचीत हुई है और इसकी एक शुरुआत हुई है कि कैसे हम लोग भाजपा से उत्तर प्रदेश को उनके कुशासन से मुक्त कराएंगे और एक ऐसी सरकार
हटे यहाँ से, जो तानाशाही लोकतंत्र में चला रही है और लाठी से लोगों से निपट रही है, मुकदमों से निपट रही है, ऐसे शासन का हटना जरूरी है। अभी सीट्स को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, अभी तो एक बातचीत की शुरुआत हुई है इस दिशा में कि भाजपा से, उसके कुशासन से, उसके गुंडागर्दी के राज से और एक ऐसे राज से जिसमें कि माताओं बहनों की सुरक्षा से लेके नौजवान के रोजगार तक सब कुछ मारा गया, इससे कैसे मुक्त कराया जाए, इसके बारे में बातचीत हुई है। सार्थक बातचीत हुई है, मैं इतना ही कह सकता हूं, और जब गठबंधन को लेकर अंतिम रूप से कोई फैसला हो जाएगा तो जरूर बताएंगे आप। एक बड़ी खबर फिर कांग्रेस के गढ़ से ही है। रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो गई। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। अदिति सिंह ठाकुर जाति से आती हैं। यूपी की सियासी मुस्तकबिल की रेखाएं खींचने वाली 3 प्रमुख जातियों में है ठाकुर। यहाँ ठाकुर 6 से 7% तक है। यूपी में इस जाति ने 5 मुख्यमंत्री दिए और देश को 2 प्रधानमंत्री। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अदिति ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। मैडम, बहुत सारे कारण थे, बहुत असंतुष्टि थी ऑन माय बिहाफ पार्टी से, पार्टी के कई नीतियों से और पार्टी के बहुत सारे लोगों से। हाल ही में आपने देखा होगा प्रियंका गांधी जी के जो निजी सचिव हैं संदीप सिंह जी, उन पे खुद एक मुकदमा इस समय दर्ज है, महिला उत्पीड़न का मुकदमा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा है। तो आप सोच सकते हैं कि पार्टी में इस समय क्या हालात हैं और एज अ महिला कोई वहाँ क्यों रुकना चाहेगा, आप खुद ही समझ रहे हैं। तो ये सारे मेरे कारण थे। अन्य बहुत सारे कारण थे जो मैंने समय समय पे हमेशा मीडिया को एड्रेस किया है, बताया है। तो यही सारी चीजें देखते हुए प्रियंका गांधी ने तो कहा है कि महिलाओं को टिकट देंगी, ज्यादा भागीदारी देंगी। तो मैं ये बस ये पूछना चाहती हूँ कि यदि उनको वाकई, अगर वो वाकई सीरियस है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में, या जो 40% टिकटों की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले पंजाब में क्यों नहीं लागू कर रहे, या उत्तराखंड में, जहाँ एक पंजाब में वो सत्ता पक्ष पार्टी है, उत्तराखंड में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विपक्ष सबसे बड़ा विपक्षी दल है, तो सबसे पहले वहाँ लागू करें 40%। यहाँ तो बस लॉलीपॉप देने के बराबर हुआ। उनको पता है यहाँ उनको जीतना जताना है नहीं, तो वो बस लॉलीपॉप स्वरूप 40% टिकटें यहाँ बांट के गेम फिनिश करना चाहते हैं, ताकि उनको कहने को भी हो जाए कि हाँ, हमने महिलाओं को टिकट दी और उनको पता है जीतना जताना उन्हें है। अदिति सिंह ही नहीं, बीएसपी की एमएलए और आजमगढ़ के सगड़ी से विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गई। हालांकि मायावती वंदना को पहले ही पार्टी से निकाल चुकी हैं। ये यूपी के राजपूत चेहरे हैं, इनका वोट प्रतिशत कम है, मगर इतना समझिए कि ये जहां भी हैं हवा बदलने की क्षमता रखते हैं। जातियों का गणित ही इस बार सारे समीकरण को हेंस प्रूव करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।